अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़मीन और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर दिसंबर सेकंड वीक 2022। इस वीडियो के अंदर हम दिसंबर के दूसरे हफ्ते के जो जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर थे जो कि इंपॉर्टेंट है उनको डिस्कस करेंगे। इससे पहले की भी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है जिसमें हमने दिसंबर फर्स्ट वीक 2022 के करंट अफेयर्स को डिस्कस किया था, आप उसको भी देख सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हमारे पास नेशनल करंट अफेयर्स भी हैं और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मजीद ऐसे इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस जो है वो मिलती रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, इंटरनेशनल माउंटेन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। इंटरनेशनल माउंटेन डे जो है वो हर साल सेलिब्रेट किया जाता है किस दिन को? हमारे पास ऑप्शन है 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास 11 दिसंबर। तो आपने याद रखना है कि इंटरनेशनल माउंटेन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 11 दिसंबर, यानी कि 11 दिसंबर को इंटरनेशनल माउंटेन डे जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल माउंटेन डे 2022। आपने बताया कि इंटरनेशनल माउंटेन डे 2022 जो कि 11 दिसंबर को हुआ उसका थीम क्या था? हमारे पास ऑप्शन है वुमेन मूव माउंटेन्स, मेन मूव माउंटेन्स, मेन एंड वुमेन मूव माउंटेन्स या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास वुमेन मूव माउंटेन्स। तो आपने याद रखना है कि इंटरनेशनल माउंटेन डे 2022 का जो थीम था वो था वुमेन मूव माउंटेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट अरब एंड मुस्लिम कंट्री टू क्वालिफाई फॉर द फीफा वर्ल्ड कप 2022 सेमीफाइनल। आपने बताना कि कौन सी कंट्री पहली अरब और मुस्लिम कंट्री बन गई है जिसने फीफा वर्ल्ड कप 2022 सेमीफाइनल को क्वालिफाई किया है? तो हमारे पास इसका आंसर है मोरक्को। तो मोरक्को हैज बिकम द फर्स्ट अरब एंड मुस्लिम कंट्री जिसने फीफा वर्ल्ड कप 2022 सेमीफाइनल को क्वालिफाई किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डायना बोलोरेट हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। डायना बोलोरेट जो है वो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है कौन सी कंट्री की? तो हमारे पास इसका आंसर है पेरू। So Dina Bolarote has become the first female president of the Peru. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच पाकिस्तानी बैंक हैज वॉन पाकिस्तान बेस्ट बैंक अवार्ड 2022। आपने बताना है कि कौन सा पाकिस्तानी बैंक ने पाकिस्तान का बेस्ट बैंक अवार्ड 2022 विन किया है? तो हमारे पास इसका आंसर है हबीब बैंक लिमिटेड। तो आपने याद रखना है कि हबीब बैंक लिमिटेड हैज वॉन पाकिस्तान बेस्ट बैंक अवार्ड 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वेयर हैज द वर्ल्ड फर्स्ट रियल टाइम गोल्ड एटीएम बीन इंस्टॉल्ड। आपने बताना कि कहां वर्ल्ड का पहला रियल टाइम गोल्ड यानी कि सोने का एटीएम जो है वो इंस्टॉल हुआ है? तो हमारे पास इसका आंसर है हैदराबाद इंडिया। तो आपने याद रखना है कि हैदराबाद इंडिया में वर्ल्ड का फर्स्ट रियल टाइम जो सोने का एटीएम है वो इंस्टॉल्ड हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आफ्टर गूगल विच पॉपुलर साइट हैज अनाउंस ओपन ऑफिस इन पाकिस्तान। गूगल के बाद कौन सी पॉपुलर साइट ने ये अनाउंस किया कि वो अपना ऑफिस जो है वो पाकिस्तान के अंदर ओपन करेंगे? तो हमारे पास इसका आंसर है टिकटॉक। So after Google, TikTok popular site has announced open office in Pakistan. Next question हमारे पास है, who has become the second Pakistani bowler to take 10 wickets on Test debut after pace bowler मोहम्मद जाहिद। आपने बताना कि कौन सा पाकिस्तानी बॉलर बना है दूसरा जिसने 10 विकेट्स लिए अपने टेस्ट डेब्यू के अंदर पेस बॉलर मोहम्मद जाहिद के बाद? तो हमारे पास इसका आंसर है अबरार अहमद। सो अबरार अहमद हैज बिकम द सेकंड पाकिस्तानी बॉलर टू टेक द 10 विकेट्स ऑन टेस्ट डेब्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, Who has scored most centuries in 2022? किसने सबसे ज्यादा सेंचुरीज की हैं 2022 में? तो हमारे पास इसका आंसर है बाबर आजम। सो बाबर आजम हैज स्कोर्ड मोस्ट सेंचुरीज इन 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री हैज गिवन द नेम मांडूस टू द साइक्लोनिक स्टॉर्म फॉर्म्ड इन द बे ऑफ बंगाल। कौन सी कंट्री ने साइक्लोनिक स्टॉर्म को जो कि बे ऑफ बंगाल में हुआ उसको मांडूस का नाम दिया है? तो हमारे पास इसका आंसर है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो आपने याद रखना है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने साइक्लोनिक स्टॉर्म जो कि बे ऑफ बंगाल में हुआ उसको मांडूस का नाम दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, वर्ल्ड रिनाउंड फुटबॉलर एडन हैजर्ड हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल। ही इज द फुटबॉलर ऑफ विच कंट्री। रिसेंटली एडन हैजर्ड जो कि एक वर्ल्ड के रिनाउंड फुटबॉलर है उन्होंने इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट ले ली है। वो इनका ताल्लुक जो है वो किस कंट्री से था? तो हमारे पास इसका आंसर है बेल्जियम। सो एडन हैजर्ड जिन्होंने रिसेंटली रिटायरमेंट लिया इंटरनेशनल फुटबॉल से, इज द फुटबॉलर ऑफ बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जियांग जेमिन हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। जियांग जेमिन जो है वो वफात पा गए। आपने बताना है कि ये कौन सी कंट्री के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे? तो हमारे पास इसका आंसर है चाइना। तो आपने याद रखना है कि जियांग जेमिन हैज पास्ड अवे रिसेंटली एंड ही वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री प्रिंटिंग द फर्स्ट बैंक नोट विद द सिग्नेचर ऑफ द वुमन। कौन सा मुल्क जो है
वो फर्स्ट बैंक नोट जो है वो प्रिंट करने जा रहा है वुमेन के सिग्नेचर के साथ? तो हमारे पास इसका आंसर है अमेरिका। सो अमेरिका इज द कंट्री हु इज प्रिंटिंग द फर्स्ट बैंक नोट विद द सिग्नेचर ऑफ वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच कंट्री हैज सक्सेसफुली लॉन्च फर्स्ट एवर अरब बिल्ट लूनर स्पेसक्राफ्ट। आपने बताना है कि कौन सी कंट्री ने सक्सेसफुली लॉन्च कर लिया है फर्स्ट एवर अरब बिल्ट लूनर स्पेसक्राफ्ट। तो हमारे पास इसका आंसर है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो आपने याद रखना है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैज सक्सेसफुली लॉन्च फर्स्ट एवर अरब बिल्ट लूनर स्पेसक्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है UAE हैज लॉन्च फर्स्ट अरब बिल्ट मून रोवर फ्रॉम द स्पेस स्टेशन ऑफ विच कंट्री। आपने बताना है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने फर्स्ट अरब बिल्ट मून रोवर जो है वो लॉन्च किया है। आपने बताना है कि उन्होंने किस कंट्री के साथ, किस स्पेस स्टेशन के साथ मिलकर इसको लॉन्च किया है। तो हमारे पास इसका आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो यूएई ने जो फर्स्ट एवर बिल्ट मून रोवर लॉन्च किया है वो कौन सी स्पेस से, किस कंट्री के स्पेस स्टेशन से लॉन्च किया है? तो वो कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी विल अंडरटेक एन ऑफिशियल विजिट टू द यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम। आपने बताना है कि फॉरेन मिनिस्टर जो है बिलावल भुट्टो जरदारी वो ऑफिशियल विजिट पे जाएंगे यूनाइटेड स्टेट्स को, कब से? तो हमारे पास इसका आंसर है दिसंबर 14 to 21। तो आपने याद रखना है कि फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी will undertake an official visit to the United States from December 14 to 21। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है Who has been named as the ICC Women's Player of the Month Award। आपने बताना है कि Women's ICC Player of the Month Award जो है वो किसको मिला है? तो हमारे पास इसका आंसर है सिद्रा अमीन फ्रॉम पाकिस्तान। तो आपने याद रखना है कि सिद्रा अमीन फ्रॉम पाकिस्तान हैज बीन नेम्ड एज ICC Women's Player of the Month Award। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट विल बी इनॉग्रेटेड ऑन। आपने बताना है कि न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो कब इनॉग्रेट होगा? तो हमारे पास इसका आंसर है मार्च 23, 2023। तो इसकी डेट जो है वो अनाउंस हो चुकी है कि जो न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो कब इनॉग्रेट होगा? तो वो इनॉग्रेट होगा मार्च 23, 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच कंट्री विल होस्ट द 2025 वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप। आपने बताना है कि कौन सी कंट्री जो है वो 2025 के वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप को होस्ट करेगी। तो हमारे पास इसका आंसर है कतर। तो आपने याद रखना है कि कतर विल होस्ट द 2025 वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है which international institution has approved $554 million in flood aid for Pakistan recently। आपने बताना कि कौन से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ने 554 मिलियन जो है डॉलर्स वो अप्रूव किया है पाकिस्तान की फ्लड एड के लिए। तो हमारे पास इसका आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान के अंदर जो फ्लड एड के लिए 554 मिलियन डॉलर जो है वो अप्रूव किए एज अ एड फॉर पाकिस्तान रिसेंटली। तो बैंक का नाम है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है which country has ranked the top of the list of 82 nations most influenced by the China as per the recent China Index 2022। आपने बताना है कि कौन सी कंट्री ने टॉप किया है most influenced by the China as per the recent China Index 2022। 82 नेशंस में से कौन सी कंट्री ने इस लिस्ट को टॉप किया है? तो हमारे पास इसका आंसर है पाकिस्तान। सो पाकिस्तान ने इस लिस्ट को टॉप किया है which is the list of the 82 nations and Pakistan has top of the list of the 82 nation which is most influenced by the China। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्लाइमेट रेजिलिएंट पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस इज विल हेल्ड इन जेनेवा ऑन। क्लाइमेट रेजिलिएंट पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस जो है वो जेनेवा में हेल्ड होगी। आपने बताना कि कब हेल्ड होगी? तो हमारे पास इसका आंसर है जनवरी 9, 2023। अब देखें इस क्वेश्चन को दो तरीकों से आपसे पूछा जा सकता है कि क्लाइमेट रेजिलिएंट पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस जो है वो कहाँ पे होने जा रही है? तो वो होने जा रही है जेनेवा में। और कब होने जा रही है? तो वो होने जा रही है जनवरी 9, 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच कंट्री टू होल्ड हज एक्सपो 2023। आपने बताना कि कौन सी कंट्री जो है वो हज एक्सपो 2023 को होल्ड कर रही है? तो हमारे पास इसका आंसर है सऊदी अरेबिया। तो आपने याद रखना है कि कंट्री जो कि 2023 के अंदर जनवरी के अंदर हज एक्सपो कर रही है तो वो कंट्री है सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नेशनल असेंबली पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन बिल 2022 टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन रिलेशन टू द रिको डिग प्रोजेक्ट ऑन। आपने बताना है कि नेशनल असेंबली ने पास किया फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन बिल 2022 का जो कि प्रमोट करेगा और प्रोटेक्ट करेगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। किस रिलेशन के लिए? रिको डिग प्रोजेक्ट के लिए। तो ये जो बिल है इन्वेस्टमेंट का, प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन का बिल, ये कब पास हुआ है? तो हमारे पास इसका आंसर है 12 दिसंबर 2022। तो आपने याद रखना है कि नेशनल असेंबली ने एक ऐसा बिल पास किया है जो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट और प्रोटेक्ट करेगा। और ये किसके लिए किया है? रिको डिग प्रोजेक्ट के लिए। और ये हुआ कब है? हुआ है 12 दिसंबर 2022 को। तो
तो अब जो है हमारी आज की वीडियो ये थी, इसको क्विक सा हम रिवीन कर लेते हैं, इसका रिव्यू ले लेते हैं 1 मिनट के अंदर, ताकि जितने भी हमने क्वेश्चन देखे वो एक दफा क्या हो जाए, रिवाइज आ जाए, बिकॉज गाइस रिवीजन इज द पावर। तो देखते हैं इसका क्विक सा रिव्यू। International Mountain Day is celebrated every year on 11 December. What is the theme of the International Mountain Day 2022? Women Move Mountains. Which country has become the first Arab and Muslim country to qualify for the FIFA World Cup 2022 semi-final? Morocco. Diana Bolonet has become the first female president of Peru. Which Pakistani bank has won Pakistan Best Bank Award 2022? Habib Bank Limited. Where has the world's first real-time gold ATM been installed? Hyderabad, India. After Google, which popular site has announced open office in Pakistan? TikTok. Who has become the second Pakistani bowler to take 10 wickets on Test debut after pace bowler Mohammad Zaid? Abrar Ahmed. Who has scored more centuries in 2022? Babar Azam. Which country has given the name Mandus to the cyclonic storm formed in the Bay of Bengal? United Arab Emirates. World-renowned footballer Eden Hazard has recently announced his retirement from the international football. He is the footballer of Belgium. Jiang Zemin has passed away recently. He was the former president of China. Which country printing the first banknote with the signature of woman? America. Which country has successfully launched first ever Arab-built lunar spacecraft? United Arab Emirates. UAE has launched first Arab-built moon rover from the space station of United States of America. Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari will undertake an official visit to the United States from December 14 to 21. Who has been named as ICC Women's Player of the Month award? Sidra Amin from Pakistan. New Gwadar International Airport will be inaugurated on March 23, 2023. Which country will host the 2025 World Table Tennis Championship? Qatar. Which international institution has approved $554 million in flood aid for Pakistan recently? Asian Development Bank ADB. Which country has ranked the top of the list of 82 nations most influenced by China? Pakistan. Climate Resilient Pakistan Conference is held in Geneva on January 9, 2023. Which country to hold Hajj Expo 2023? Saudi Arabia. National Assembly passed the Foreign Investment Promotion and Protection Bill 2022 to promote the protect and foreign investment in relation to the Rico Dig project on 12 दिसंबर 2022। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। वस्सलाम।